तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विथ बीपी में। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 और 1 को लेकर के। साथियों, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 और वर्ग 1 वालों को लेकर के एक महत्वपूर्ण अपडेट आई है। वर्ग 2 वालों के लिए और वर्ग 1 वालों के लिए एक थोड़ा सा झटका है। क्या है पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही डीपीआई ने की हैं 2 बड़ी गलतियां। इन गलतियों से कोर्ट ने डीपीआई को फटकार लगाई है और हाई कोर्ट ने दिए हैं, हाई कोर्ट ने जो है दोनों झटके डीपीआई को दिए हैं। क्या है पूरी अपडेट्स आपको विस्तार से बताते हैं। अभी एक केवल जो है हाई कोर्ट के जो है आदेश और निर्णय के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। डीपीआई की तरफ से या किसी ऑफिशियल साइट पर ऐसा अभी भी कोई आदेश जारी नहीं हुआ है जिससे आपको परेशान होना पड़े। सिर्फ अभी ये जानकारी है। हालांकि कोर्ट में याचिकाएं लगी हैं, रेगुलर सुनवाई चल रही है, तो उसके आधार पर ये अपडेट हमारे सामने आई है। कोई भी व्यक्ति जो ये वीडियो देख रहा है अभी इससे बिल्कुल भी एकदम से परेशान ना हो कि इस खबर से आपकी नौकरी एकदम से जा रही है या आ रही है। सिर्फ ये अपडेट्स है। आगे क्या होगा, जो भी होगा उसकी अपडेट हम जो भी अपडेट आएगी आगे जब भी आएगी आपको पुनः वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अभी जानकारी ये है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक खबर है, बताओ भूतलक्षी प्रभाव से कैसे दिया गया आरक्षण का लाभ। आपने देखा होगा जबलपुर से जो खबर निकल के आई है, शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के तहत की जाने वाली नियुक्तियों के मामले में राज्य शासन की अपील और ईडब्ल्यूएस आरक्षण को चुनौती पर अब एक साथ सुनवाई होगी। दरअसल इस मामले में हस्तक्षेप आवेदन पेश कर यह मांग की गई थी। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत व जस्टिस विवेक जैन की युगल पीठ ने सरकार से पूछा कि ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को भूतलक्षी प्रभाव से आरक्षण का लाभ क्यों दिया गया। न्यायालय ने पूछा कि यदि ईडब्ल्यूएस आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका सफल होती है तो अपील का क्या औचित्य रहेगा। मामले में अगली सुनवाई 15 जनवरी को होगी और 15 जनवरी को इसके आगे जो अपडेट आएगी आपको हम बताएंगे। 15 जनवरी को सुनवाई होगी। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट एकल पीठ ने शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को इस वर्ग के रिक्त पदों पर भर्ती करने सरकार को आदेश दिए थे। इसके खिलाफ सरकार ने अपील पेश की। सरकार की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता ईडब्ल्यूएस वर्ग के हैं जो मूलतः शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में असफल थे। वर्ष 2022 में भर्ती नियमों में संशोधन हुआ, इसको सफल बनाया गया। वहीं आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की ओर से अधिवक्ता विनायक शाह, वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने तर्क दिया गया कि समानता रखने वाले लोगों को शिक्षक भर्ती में नियुक्ति दी जा चुकी है। ऐसे में याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति नहीं देना समानता के अधिकार का उल्लंघन है। न्यायालय को बताया गया कि शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के लगभग 17,000 पदों पर भर्ती होनी थी। सरकार ने खंडों में नियुक्ति कर रही है जिसके कारण अनेक उम्मीदवार इससे वंचित हो गए हैं। सुनवाई पश्चात न्यायालय ने उक्त निर्देश दिए हैं। क्या है पूरा मामला आपको फिर से बताते हैं अब अपनी भाषा में। हुआ यह है कि 2018 की जो भर्ती परीक्षा थी, सबने जो पेपर दिए हैं इससे परिचित हैं। इसमें शुरुआत में जो है जनरल की क्वालिफाइंग 90 अंक थी, ओबीसी, एससी और एसटी की जो क्वालिफाइंग थी वह 75 अंक थी। 2022 में भर्ती नियम में संशोधन किया गया। भर्ती नियम में संशोधन होने के बाद ईडब्ल्यूएस की क्वालिफाइंग भी घटा करके 75 अंक कर दी गई। तो जिन कैंडिडेट्स की मार्कशीट में जब 2018 में संशोधन नहीं हुआ था विज्ञप्ति के पहले तक, तो जो रिजल्ट आया उसमें डिसक्वालीफाई लिखा हुआ था। बाद में इन सबको क्वालिफाई कर लिया गया और उसके बाद काउंसलिंग करके इनको ज्वाइनिंग दे दी गई। तो जब 2022 में भर्ती नियम में संशोधन हुआ है तो इसको 2018 के भर्ती जो है आपकी विज्ञप्ति में क्यों संशोधन किया, इससे ये वाला जो पक्ष सिद्ध होता है कि कोई भी आदेश या कानून जब भी आता है तो वो तत्काल से लागू होता है, बैक डेट से लागू नहीं होता, ऐसा इनका तर्क है। तो इसी को बोलते हैं कि भूतलक्षी प्रभाव से कैसे दिया गया आरक्षण, ये पूछा है हाईकोर्ट ने डीपीआई से। अब डीपीआई इसका क्या जवाब देगा ये तो 15 जनवरी को ही क्लियर हो पाएगा। तब तक के लिए आपको अब इस केस के लिए इंतजार करना पड़ेगा।
तो एक तो ये झटका उन ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए है जिनके नंबर तो 75 है या 75 से ज़्यादा है पर 90 से कम है, और 90 से कम नंबर होने के बाद जो ईडब्ल्यूएस से सिलेक्ट हुए हैं हो सकता है उनके लिए कुछ समस्या खड़ी हो जाए, होगी ही, ऐसा बिल्कुल कंफर्म नहीं है। सरकार अपना पक्ष देगी, उसके बाद जो है अपना पक्ष देने के बाद सरकार जो तर्क देगी कोर्ट को कन्विंस करेगी, और सरकार यदि सही साबित होगी तो आपकी नियुक्ति पर कोई आंच नहीं आएगी। अब चलते हैं हम दूसरी जानकारी की तरफ। दूसरी खबर, यदि दूसरी खबर की बात करें तो दूसरी खबर यह है कि 45% नंबर लाने वाला बना टीचर और 48% वाला बाहर। एमपी हाईकोर्ट का सरकार को आदेश, एक्सपर्ट कमेटी बनाएं और 1 हफ्ते में इसकी रिपोर्ट दें। ये पूरा मामला किससे जुड़ा हुआ है? ये मामला जुड़ा है स्कूल भर्ती परीक्षा 2018 रिजल्ट 48% रिजेक्ट। इसके पीछे का क्या तर्क है और क्यों ये डिसीजन आया है, इसमें भी याचिका लगी है, उस पर सुनवाई हुई है। हुआ क्या है कि आप देखते होंगे जब आप जो है 2018 के नोटिफिकेशन की विज्ञप्ति को आप पढ़ेंगे, रूल बुक को पढ़ेंगे, तो उसमें क्या लिखा है कि वह व्यक्ति अप्लाई कर सकता है और शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए पात्र है जो सेकेंड डिवीजन पास हो। सेकेंड डिवीजन पास हो, कहीं पर परसेंटेज का जिक्र नहीं है कि आपकी परसेंटेज 45 हो या 48 हो या 50 हो या 50 से ज़्यादा हो, इस तरीके का कोई जिक्र नहीं है। अब हुआ क्या है कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ ने अपने सेकेंड डिवीज़न का अलग अलग जो है फॉर्मूला बनाया हुआ है। कोई यूनिवर्सिटी ऐसी है जो 45% अंक लाने पर भी जो है सेकेंड डिवीज़न लिख के दे रही है, और कोई यूनिवर्सिटी ऐसी है कि 50% से कम वालों को जो है थर्ड डिवीज़न लिख के दे रही है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग रूल यूजीसी की गाइडलाइन से कैसे मैच खाते हैं, इसको लेकर के ही भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। दूसरी चीज़ बात यह है कि यदि किसी की मार्कशीट में 48% अंक उसने हासिल किए और थर्ड डिवीज़न उसकी मार्कशीट में लिखा है, एक ऐसा कैंडिडेट जिसकी मार्कशीट में 45% अंक हैं लेकिन उसकी मार्कशीट में सेकेंड डिवीज़न लिखा है, तो 48 ज़्यादा होते हैं और 45 कम होते हैं। कायदे से 48 वाले के पास शैक्षणिक योग्यता का स्तर 45 वाले से अधिक होगा, लेकिन सिर्फ इसकी मार्कशीट में थर्ड डिवीज़न लिखा है और 45 वाले की में सेकंड लिखा है, और सरकार की रूल बुक के हिसाब से 45% हो या 48% हो, ये मायने नहीं है। मायने ये है कि आपकी मार्कशीट में सेकेंड डिवीज़न पास आउट लिखा हुआ होना चाहिए। इस बात को लेकर के कुछ कैंडिडेट्स ने याचिका लगाई, और याचिका लगाने के बाद उन्होंने क्या बताया यहाँ पर आप देख सकते हैं। दरअसल विभाग ने 2018 में आयोजित हाई स्कूल परीक्षा में शैक्षणिक योग्यता का पैमाना प्रतिशत की बजाय सेकेंड डिवीज़न कर दिया था। 3 साल बाद 2021 में जब भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आया तो 250 से चयनित कैंडिडेट को नियुक्ति के बाद केवल इसलिए नौकरी से निकाल दिया कि उनकी मार्कशीट में थर्ड डिवीज़न लिखा था, जबकि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की गाइडलाइन के मुताबिक सभी भर्ती परीक्षा के लिए पात्र थे। खास बात यह है कि ऐसे कैंडिडेट जिनके नंबर इन 250 कैंडिडेट्स के बराबर थे मगर उनकी मार्कशीट में सेकेंड डिवीज़न लिखा था। आप इस बात को समझ रहे हैं? 250 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनके नंबर 45% है और इनकी मार्कशीट में सेकेंड डिवीज़न लिखा है, और 250 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके में भी 45% है पर इनके में थर्ड डिवीज़न लिखा है। तो थर्ड डिवीज़न और सेकेंड डिवीज़न प्रतिशत तो बराबर ही है, तो जिनके में सेकेंड लिखा था उनको ज्वाइनिंग दी गई, जिनके में नहीं लिखा था उनको रिजेक्ट कर दिया गया। तो इस बात को लेकर के कोर्ट में याचिका थी और याचिका के साथ रेगुलर सुनवाई चल रही थी, और इसके बाद जो है कोर्ट ने इनको बताया है कि सागर जिले के बंडा निवासी हेमंत चौधरी ने डॉक्टर हरिशंकर विश्वविद्यालय से पीजी किया और वे 14,000 रुपये में गेस्ट टीचर के तौर पर पढ़ा भी रहे हैं। चौधरी बताते हैं कि मेरे 47.1% अंक है, सूची में तृतीय श्रेणी लिखा हुआ है, इसकी वजह से मुझे काउंसलिंग में ही बाहर कर दिया गया, जबकि मेरिट में 90वां स्थान था। मुझे कम अंक वाले आज टीचर हैं जो जिनके नंबर उनसे कम हैं, उन्हें 50,000 रुपये की सैलरी भी मिल रही है। सिर्फ अंतर इतना है कि उनकी मार्कशीट में जो है सेकेंड डिवीज़न लिखा है और हमारी मार्कशीट में
थर्ड डिवीजन लिखा है। तो एक इसको सुनवाई है, इसके लिए सरकार ने जो है डीपीआई कोर्ट ने डीपीआई को आदेशित किया है कि इसके लिए आप कमेटी बनाएं, कमेटी बना करके इसकी जांच करें और जांच होने के बाद हो सकता है जिनकी मार्कशीट में भले ही थर्ड डिवीजन लिखा है लेकिन उनकी परसेंटेज यदि अच्छी है तो उनको या तो पद बढ़ा करके या फिर दूसरे व्यक्ति की जगह रिप्लेस करके जॉब दी जाएगी। ये थी दोनों अपडेट्स। हो सकता है आने वाली भर्तियों में फिर ऐसी गलतियां विभाग के द्वारा या विभागीय कर्मचारी के द्वारा ना की जाए। पूरी जो रूल बुक स्पष्टता के साथ बनाई जाएगी कि सेकेंड डिवीजन का मतलब इतने प्रतिशत से है, या फिर सेकेंड डिवीजन ना लिख करके मिनिमम परसेंटेज डिसाइड किया जाएगा कि 45% से अधिक अंक लाने वाला व्यक्ति परीक्षा के लिए पात्र है, चाहे उसकी मार्कशीट में फर्स्ट डिवीजन लिखा हो, सेकेंड लिखा हो या थर्ड लिखा हो। तो ये थी पूरी अपडेट। आज की इस वीडियो में इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें लेकर के जो आगे नई अपडेट आएगी सबसे पहले आपके बीच में लेके आएंगे। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः कहूँगा, अभी किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। आगे जो भी डिसीजन आएगा, जो भी निर्णय आएगा, उसके बाद जो अपडेट आएगी हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।